नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनिल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास में। और इसके अंदर अपन फिजिकल डिवीजन की बात कर रहे थे। अपना चल रहा था अरावली पर्वतीय प्रदेश और इसके अंदर अपन ने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। आज अपन बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चे अपन लास्ट बात कर रहे थे अरावली की अंदर जो कृषि है उसके बारे में। तो हो सकता है आपने लिख लिया होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने नहीं लिखा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट का समय लगेगा, मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, और वहीं से अपन कंटिन्यू करेंगे क्लास को। कोई ऐसा नहीं समझे कि सर हमने तो लिख लिया अब नहीं करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट का समय लगेगा, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे वालरा कृषि। हेडिंग लगाइए वालरा कृषि। तो वालरा कृषि के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। वालरा कृषि अरावली के ढालों पर की जाती है। तो लिखिए इसके अंदर कि यह कृषि अरावली के ढालों पर की जाती है। यह कृषि अरावली के ढालों पर की जाती है, ढालों पर की जाती है। ठीक है, यह कृषि अरावली के ढालों पर की जाती है। इस कृषि को गरासिया जनजाति के लोग सर्वाधिक करते हैं। इस कृषि को गरासिया जनजाति के लोग सर्वाधिक करते हैं। इस कृषि को गरासिया जनजाति के लोग सर्वाधिक करते हैं। ठीक है, गरासिया जनजाति के लोग सर्वाधिक करते हैं। ठीक है, फिर लिखो सर्वाधिक करते हैं। फिर लिखो बच्चे, गरासिया जनजाति के लोग सर्वाधिक सिरोही में निवास करते हैं। कहाँ पर निवास करते हैं? सिरोही में निवास करते हैं। लिखा, फिर आगे बढ़िए, फिर लिखिए चिमाता कृषि। क्या लिखेंगे बच्चे? चिमाता कृषि। चिमाता कृषि। और चिमाता कृषि कहाँ पर की जाती है? अरावली के मैदानों में की जाती है बच्चे। चिमाता कृषि, चिमाता कृषि अरावली के मैदानों में की जाती है। तो लिखिए यहाँ पर, यह कृषि अरावली के मैदानों में की जाती है। यह कृषि अरावली के मैदानों में की जाती है। यह कृषि अरावली के मैदानों में की जाती है। इस कृषि को सर्वाधिक भील जनजाति के लोग करते हैं। इस कृषि को सर्वाधिक भील जनजाति के लोग करते हैं, जो उदयपुर में सर्वाधिक निवास करते हैं। जो उदयपुर में सर्वाधिक निवास करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चा, उदयपुर में ये सर्वाधिक निवास करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चले देखो, फिर इसके बाद में अरावली की, ठीक है, इसके बाद में कृषि और आती है दजिया कृषि। दजिया कृषि। दजिया कृषि, ठीक है। और दजिया कृषि में लिखिए, यह कृषि अरावली के दक्षिण भाग में की जाती है। यह कृषि अरावली के दक्षिण भाग में की जाती है। यह कृषि अरावली के दक्षिण भाग में की जाती है। इस कृषि को सर्वाधिक डामोर जनजाति के लोग करते हैं। इस कृषि को सर्वाधिक डामोर जनजाति के लोग करते हैं। इस कृषि को सर्वाधिक डामोर जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है बच्चे, और डामोर जनजाति के लोग सर्वाधिक डूंगरपुर और बांसवाड़ा में निवास करते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में निवास करते हैं। ठीक है, फिर लिखिए बाराबूंदी या फिर बत्रा कृषि। बाराबूंदी या फिर बत्रा कृषि। बाराबूंदी, या फिर बत्रा कृषि। बाराबूंदी या फिर बत्रा कृषि। ठीक है, लिखो, यह कृषि अरावली के दक्षिण पूर्वी भाग में की जाती है। यह कृषि अरावली के दक्षिण पूर्वी भाग में की जाती है। दक्षिण पूर्वी भाग में की जाती है। ठीक है, फिर लिखो, इस कृषि को सर्वाधिक सहरिया जनजाति के लोग करते हैं। इस कृषि को सर्वाधिक सहरिया जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था और आज अपन नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं। तो आज जो अपन पढ़ने वाले हैं बच्चे, वो पढ़ने वाले अपन अरावली के अंदर जो दर्रे पाए जाते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दर्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो नई हेडिंग है अरावली के प्रमुख दर्रे की बात करेंगे। जो पासेस है, इन पासेस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अरावली में जितने कौन कौन से पासेस पाए जाते हैं, इनको क्या क्या कहते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले तो दर्रे क्या होते हैं। सबसे पहले तो दर्रे क्या होते हैं। सबसे पहले तो दर्रे क्या होते हैं। तो दर्रे क्या होते हैं, दो स्थलखंड भाग पर यानी कि दो पर्वत पहाड़ों के बीच का जो संकीर्ण रास्ता होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, दर्रे कहते हैं। ठीक है, देखो बच्चे यहां पर दर्रे क्या होते हैं। तो दर्रे क्या है, जैसे कोई स्थलखंड भाग है, ये स्थलखंड भाग है। स्थलखंड भाग पर इस प्रकार से एक पर्वत पहाड़ी यहां पर है और एक पर्वत पहाड़ी यहां पर है। ठीक है, इसके बीच में जो संकीर्ण रास्ता है, इसके बीच में जो संकीर्ण है, संकीर्ण, ठीक है, या फिर इसको कहते हैं सकरा। ये संकीर्ण या जो सकरा मार्ग है, इस संकीर्ण या सकरा मार्ग को क्या कहते हैं बच्चे, इसको कहते हैं दर्रे। क्या कहते हैं, इसको दर्रे कहते हैं। ठीक है, और ये जो दर्रे हैं, इन दर्रों को आदिवासी लोग जो है, ये आदिवासी लोग इस दर्रे को नाल के नाम से जानते हैं। नाल के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चे, आदिवासी लोग। तो ये संकीर्ण रास्ते होते हैं। ठीक है, दो स्थलखंड भागों के बीच में यानी कि दो पर्वत पहाड़ों के बीच में संकीर्ण रास्ते होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखिए दर्रे बराबर लिखिए पासेस। इनके बारे में लिखिए कि दो पहाड़ी के बीच रिक्त समतल भाग को दर्रे कहते हैं। रिक्त समतल भाग को दर्रे कहते हैं, जो परिवहन के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसका परिवहन के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर लिखिए परिवहन के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर लिखिए बच्चे, लिखिए आदिवासी लोग राजस्थान में इन्हें नाल के रूप में जानते हैं। किसके रूप में, नाल के रूप में जानते हैं। जैसे केवड़ा के नाल है, फुलवारी के नाल है, ये सारे के सारे दर्रे हैं, पासेज हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अलग अलग जगह के अलग अलग दर्रों के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, तो यहां से अपन आगे बढ़ते हैं, मूव होते हैं। देखो बच्चे, सबसे पहले अपन जो बात करने वाले हैं वो उदयपुर के दर्रों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, उदयपुर के दर्रों की। तो हेडिंग लगा लीजिए उदयपुर के दर्रे। उदयपुर के दर्रे, देखो बच्चे उदयपुर के दर्रे। उदयपुर के दर्रे। उदयपुर के दर्रे की बात करें तो उदयपुर में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है केवड़ा की नाल, केवड़ा की नाल, और दूसरा जो है वो पाया जाता है फुलवारी की नाल। एक तो केवड़ा की नाल है और दूसरा कौन सा, फुलवारी की नाल। केवड़ा की नाल और फुलवारी की नाल कहां पर है, उदयपुर में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। उदयपुर के दर्रे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, एक राजसमंद के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उदयपुर के दर्रे कितने हैं, दो है, केवड़ा की नाल और फुलवारी की नाल। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। ठीक है बच्चे, यहां तक आपने उतार लिया होगा। फिर बात करेंगे अपन राजसमंद के दर्रे। राजसमंद के दर्रे, और राजसमंद के जो दर्रे हैं वो राजसमंद के दर्रे
कौन कौन से हैं? देखो राजसमंद के अंदर कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं? गोराम घाट का दर्रा, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा आता है कि गोराम घाट का दर्रा कहां पर है। दूसरा है हाथीगुड़ा की नाल। हाथीगुड़ा की जो नाल है, यहां से कुंभलगढ़ जाने का रास्ता मिलता है। कुंभलगढ़ जाते हैं तो यहां से कहां से आते हैं? हाथीगुड़ा की नाल से जाते हैं, ठीक है। एक सोमेश्वर दर्रा है जो अरावली का सबसे संकीर्ण दर्रा माना जाता है। एक कमली है, एक कमली घाट का दर्रा है, पीपली घाट का है, और एक हल्दी घाटी का दर्रा है। हल्दी घाटी का जो दर्रा है, इसके अंदर एक गांव है लसिंगा गांव। कौन सा गांव है? लसिंगा गांव। और यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था तो उसके अंदर देखो लोग मारे गए थे, बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। तो इस लसिंगा गांव जिसके अंदर है, इसके अंदर एक विशाल एक तालाब पाया जाता है, और इस तालाब के अंदर जो लोगों का खून गया, तो वो खून से वो जो तालाब था, वो तलाई जो थी वो क्या हो गई? खूनी हो गई, यानी कि लाल हो गई। इसलिए उसको रक्त तलाई के नाम से जानते हैं। और रक्त तलाई कहाँ पर है? राजसमंद में। कौन से दर्रे में? हल्दी घाटी के दर्रे में, ठीक है। तो अपन बात करते हैं अब। तो राजसमंद का जो दर्रा था, वो राजसमंद के कौन कौन से दर्रे हैं? गोराम घाट का दर्रा है। कौन सा दर्रा है बच्चे? गोराम घाट का दर्रा। गोराम घाट का दर्रा, गोराम घाट का दर्रा, ये गोराम घाट का दर्रा बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। फिर दूसरा जो दर्रा है, हाथी गुड़ा की नाल। और हाथीगुड़ा की नाल जो है, यहां से कुंभलगढ़ जाने का रास्ता है। कुंभलगढ़ जाने का रास्ता प्रदान करता है, ठीक है। तीसरे जो बात है बच्चे, वो तीसरी बात क्या है? यहाँ पर जो दर्रा पाया जाता है वो कौन सा है? सोमेश्वर दर्रा। कौन सा है? सोमेश्वर दर्रा। और सोमेश्वर दर्रा जो है वो अरावली का सबसे संकीर्ण दर्रा है। अरावली का सबसे संकीर्ण दर्रा है। तो सबसे सकरा दर्रा कौन सा है? सोमेश्वर दर्रा। चौथी जो है वो है पीपली घाट दर्रा, ठीक है। पांचवा जो है वो है कमली घाट, ठीक है, कमली घाट दर्रा। पीपली घाट, कमली घाट, ठीक है। फिर आएगा 6 नंबर पर हल्दी घाटी का दर्रा। हल्दी घाटी का दर्रा, हल्दी घाटी का दर्रा। देखो हल्दी घाटी के दर्रे में एक युद्ध हुआ था भाई, महाराणा प्रताप का, ठीक है, युद्ध हुआ था बच्चे। और ये जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कहलाया। हल्दी घाटी का युद्ध कहलाया। और हल्दी घाटी का जो युद्ध था बच्चे, इसके अंदर बहुत सारे सैनिक मारे गए, सैनिक मारे गए। अब सैनिक मारे गए तो देखो हल्दी घाटी का जो ये दर्रा है, इस दर्रे में एक गांव होता है। इस दर्रे में जो हल्दी घाटी का दर्रा है, हल्दी घाटी का जो दर्रा है, इस दर्रे में एक गांव है और उस गांव का नाम है लसिंगा गांव। ये लसिंगा गांव में एक तालाब है बच्चे, उसका नाम उसको बोलते हैं रक्त तलाई। रक्त तलाई क्या बोलते हैं बच्चे? रक्त तलाई, रक्त तलाई, ठीक है। देखो रक्त तलाई क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पर इस तालाब के अंदर जो यहाँ पर जो युद्ध हुआ था, इससे लोग मारे गए थे और इन लोगों का जो रक्त था इस तलाई के अंदर गया, और तलाई के अंदर गया तो इसको रक्त तलाई के नाम से जाना जाता है। जो ये युद्ध था,
ये जो युद्ध था, ये युद्ध मेरे प्यारे बच्चे अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। ठीक है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। जो अकबर की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे? मान सिंह। ठीक है बच्चे, ये जो युद्ध था यूपीएससी इसको क्या मानती है? 21 जून 1576। इस युद्ध के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो इस युद्ध के बारे में यहां लिख देता हूं। तो यूपीएससी के बारे में बात करेंगे और आरपीएससी के बारे में बात करेंगे। यूपीएससी इसको कितना मानती है? 21 जून मानती है बच्चे। क्या मानती है? 21 जून। ठीक है, 21 जून 1576। और आरपीएससी क्या मानती है इसको? 18 जून 1576। तो अगर आप यूपीएससी लेवल का एग्जाम देते हो तो वहां पर आप 21 जून कीजिए, और आरपीएससी लेवल का एग्जाम देते हो तो वहां पर 18 जून आपको आंसर करना है। ठीक है, तो यहां तक आप उतार लीजिए एक बार, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप उतार लीजिए एक बार। ठीक है, तो उदयपुर के और राजसमंद के दर्रे बिल्कुल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चले, देखो बच्चे अब आगे बढ़ते हैं। एक बार बता देता हूं, राजसमंद के दर्रे पढ़ रहे हैं। पहला दर्रा अपन ने गोराम घाट का दर्रा पढ़ा है। पहला कौन सा दर्रा पढ़ा है? गोराम घाट का दर्रा, गोराम घाट का दर्रा। ठीक है, दूसरा हाथीगुड़ा की नाल, सोमेश्वर दर्रा। देखो हाथीगुड़ा की नाल में कुंभलगढ़ जाने का रास्ता प्रदान करता है, जबकि सोमेश्वर दर्रा क्या है? अरावली का सबसे संकीर्ण दर्रा है बच्चे। पीपली घाट है, ठीक है, कमली घाट है। हल्दी घाटी का जो दर्रा है, इसमें एक युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। ये जो युद्ध हुआ था 18 जून 1576, जो कौन मानता है? आरपीएससी और यूपीएससी इसको 21 जून मानती है। ठीक है, इस युद्ध में सैनिक मारे गए। और हल्दी घाटी के दर्रे में एक गांव है लसिंगा गांव, और इसमें एक तलाई है, रक्त तलाई। ठीक है, तो रक्त तलाई कहां पर है? राजसमंद में। यहां तक दिक्कत नहीं है आपको? चले आगे देखो। देखो बच्चे, चले आगे। अब बात करेंगे पाली के दर्रे। पाली के दर्रे, तो देखो पाली के जो पासेज हैं इनके बारे में। तो पाली के अंदर दो पासेज है बच्चे मुख्य रूप से, और पाली के अंदर एक तो देसूरी किनाल है और एक जीलवा किनाल है। ठीक है, पहला तो कौन सा है? देसूरी किनाल, देसूरी की नाल, देसूरी की नाल। ये देसूरी की नाल जो है, ये जो देसूरी की नाल है, ये मेवाड़ व मारवाड़ को क्या करती है? अलग करती है। किसको करती है? मेवाड़ व मारवाड़ को अलग करती है, को सेपरेट करती है, अलग करती है, अलग करती है। मेवाड़ व मारवाड़ को अलग करती है देसूरी की नाल। ठीक है, यहां से कोई दिक्कत। देसूरी की नाल मेवाड़ और मारवाड़ को क्या करती है? सेपरेट करती है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें तो दूसरा जो दर्रा है देसूरी नाल के बाद में जीलवा की नाल। दूसरा कौन सा हो गया? जीलवा, जीलवा की नाल, या फिर क्या है? पगलिया की नाल। ये भी कहां पर है बच्चे? पाली के अंदर है। ठीक है, तो एक बार इस दोनों को लिख लीजिए। देसूरी की नाल मेवाड़ और मारवाड़ को अलग करता है, और जीलवा की नाल या फिर पगलिया की नाल भी यहां पर पाई जाती है। लिख लिए बच्चे? चले देखो, लिख लीजिए इसको आप लिख लीजिए एक बार। इसको आप लिख लीजिए एक बार। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं आगे।
अब बात करेंगे अजमेर के, किसकी बात करेंगे? अजमेर के दर्रों, अजमेर के दर्रों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? अजमेर के दर्रे। अजमेर के दर्रे। तो अजमेर के अंदर जो दर्रे हैं वो कौन कौन से? बरदर्रा, बरदर्रा, बरदर्रा। देखो ये बरदर्रा जो है ये बहुत सारी किताबों में इसको पाली में बता रखे, लेकिन ये कहाँ पर है? अजमेर में। इसको क्या बता रखे? पाली में बता रखे, लेकिन ये कहाँ पर है? अजमेर में। तो NH14 यहाँ से गुजरता है, ठीक है। एक होता है कुचबारी का दर्रा, कुचबारी का दर्रा, ठीक है। और तीसरा होता है उदयबारी का दर्रा, उदयबारी का दर्रा, ठीक है। इसी के साथ कुचबारी है, उदयबारी है, स्वरूपा घाट है, स्वरूपा घाट है, ठीक है। इसके बाद शिवपुरी है, शिवपुरी। तो ये जो है चार, ये 5 दर्रे आपको यहां पर याद करने। तो बरदर्रा है, कुचबारी का दर्रा है, उदयबारी है, स्वरूपा घाट है और शिवपुरी है। ये 5 दर्रे आपको यहां पर याद करने ही करने, ठीक है बच्चे। यहां तक आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखो। तो ये सारी की सारी चीजें। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट बात, और इंपॉर्टेंट बात है बच्चे यहां से, तो अरावली की गौड़ पहाड़ियां, अरावली में जितनी भी पहाड़ी यहां पर पाई जाती है सबके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। कर ले क्या? देखो बच्चे डिटेल से चर्चा करेंगे और अरावली के गौड़ पहाड़ियों के बारे में बात करेंगे। अरावली की गौड़ पहाड़ियों के बारे में बात करें। अरावली की गौड़ पहाड़ियां, सबसे पहले तो दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ये गौड़ पहाड़ियां क्या होती है, ये गौड़ पहाड़ियां क्या है? तो ये गौड़ पहाड़ियां है, गौड़ पहाड़ियां, ये गौड़ पहाड़ियां क्या है बच्चे? ये गौड़ पहाड़ियां क्या है? देखो इस प्रकार से मैंने कहा था कि अभिसारी गति होती है, तो इस प्रकार से भूमि के अंदर से मलबा निकलता है। ये मलबा निकला, ये मलबा क्या करते हैं? एक तो मुख्य ढेरी का निर्माण करता है जहां से मुख्य पर्वत का निर्माण हो जाता है, लेकिन कुछ मलबा इस प्रकार से दूर दूर जाकर इस प्रकार से फैल जाता है। ये जो दूर दूर जाकर मलबा फैलता है, इस मलबे से देखो यहां से कुछ पहाड़ियों का निर्माण होता है, छोटी मोटी पहाड़ियों का, और इस छोटी मोटी पहाड़ियों को गौड़ पहाड़ियां कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? गौड़ पहाड़ियां कहते हैं। आपने देखा होगा बच्चे कि आपने देखा होगा कि जब अपन गेहूं साफ करते हैं, तो गेहूं साफ करते हैं तो ऊपर से जब अपना जो तसला होता है उससे अपन जब गेहूं नीचे गिराते हैं तो एक तो मुख्य डेरी बन जाती है और कुछ दाने इधर उधर उछट के चले जाते हैं, तो उनको अपन बोलते हैं गौड़ दाने। उसी प्रकार से भूमि के अंदर से जो मलबा निकलेगा, एक तो मुख्य पहाड़ी का निर्माण करेगा और दूसरा छोटी मोटी पहाड़ियों का निर्माण करेगा। इससे क्या होगा बच्चे कि वहां पर गौड़ पहाड़ियों का निर्माण होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? चले अब अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की गौड़ पहाड़ियां हैं। तो आपसे पूछा जाता है, जैसे उदयपुर से पूछ ले आपको, और उदयपुर से आपको पूछ ले भी रागा की पहाड़ी कहां की गौड़ पहाड़ी है, तो उदयपुर की है, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से उदयपुर की कौन सी गौड़ पहाड़ी है, तो 3 आपको अदर जिले की दे देगा और 1 आपको गौड़ पहाड़ी किसकी देगा? उदयपुर की देगा। तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, सॉलिड नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा गौड़ पहाड़ी क्या होती है। अब बात करेंगे अपन अलग अलग जगह की गौड़ पहाड़ियों की, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले अपन उदयपुर की गौड़ पहाड़ियों की बात करेंगे। उदयपुर की गौड़ पहाड़ी, उदयपुर की गौड़ पहाड़ियों के बारे में बात करेंगे। तो उदयपुर की गौड़ पहाड़ियों की बात करें तो उदयपुर की गौड़ पहाड़ियों में देखो मेरे प्यारे बच्चा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो रागा की पहाड़ी है, जरगा की पहाड़ी है और गोगुंदा की पहाड़ी। इंपॉर्टेंट है, रागा की पहाड़ी, ठीक है। दूसरी जो है जरगा की पहाड़ी, रागा की पहाड़ी, जरगा की पहाड़ी, और तीसरी जो है गोगुंदा की पहाड़ी,
गोगुंदा की पहाड़ी, ठीक है, गोगुंदा की पहाड़ी। तो इस प्रकार से यहां पर आपको इस प्रकार से देखना है, ठीक है, गोगुंदा की पहाड़ी। फिर आएगी गिरवा की पहाड़ी, 4 नंबर पर क्या आ जाएगी, गिरवा की पहाड़ी, गिरवा की पहाड़ी, ठीक है बच्चे, गिरवा की पहाड़ी है। फिर बीछा मेड़ा की और सज्जनगढ़ की पहाड़ी, यानी कि 5 नंबर पर क्या आ जाएगी, 5 नंबर पर क्या आ जाएगी, बीछा मेड़ा की पहाड़ी, बीछा मेड़ा की पहाड़ी। और 6 नंबर पर आ जाएगी बच्चे सज्जनगढ़ की पहाड़ी, सज्जनगढ़ की पहाड़ी, सज्जनगढ़ की पहाड़ी। तो इस प्रकार से ये पहाड़ियां आपको एक एक पहाड़ी याद होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से 7 नंबर पर क्या है, कमलनाथ की पहाड़ी, और एक होती है नागपानी की पहाड़ी, 8 नंबर पर नागपानी की पहाड़ी। तो देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये 8 पहाड़ी यहां पर याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रागा की पहाड़ी है, जरगा की पहाड़ी है, गोगुंदा की पहाड़ी, गिरवा की पहाड़ी, बीछा मेड़ा की पहाड़ी, सज्जनगढ़ की पहाड़ी, कमलनाथ की पहाड़ी, नागपानी पहाड़ी। नाग पहाड़ी कहां पर बताई मैंने, अजमेर में। नाग पहाड़ी कहां पर बताई, अजमेर में, ठीक है। तो ये 8 पहाड़ियां आपको याद करनी है, यहां पर क्या याद करनी है, 8 पहाड़ियां आपको याद करनी है बच्चे। ये करनी ही करनी है क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। तो पूछी जाएगी निम्न में से उदयपुर की कौन सी गौण पहाड़ी है, तो एक इन 8 में से एक दे देगा आपको, और आपको 3 अलग दे देगा, या फिर ऐसे दे देगा कि निम्न में से उदयपुर की गौण पहाड़ी कौन सी नहीं है, तो 3 इसमें होगी और एक अदर होगी, तो आपको पहचान में आ जाएगा अगर आपको याद होगा तो, ठीक है ना। तो आप इसको नोटेट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चले देखो, मिटाता हूं, आप याद कर लेना, एक बार मेरे साथ सब बोलिए, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर अकेले बैठे हो तो रजाई में बैठे बैठे बोलिए, ठीक है। नौकरी तो लगना ही लगना है, ठीक है बच्चे, क्योंकि जो करे शर्म उसके फूटे करम। देखो बच्चे, उदयपुर की गौण पहाड़ियां बात कर रहे हैं। उदयपुर की गौण पहाड़ियों में देखो, यहाँ पर सबसे पहले अपन ने कौन सी पढ़ी, रागा की पहाड़ी, रागा की पहाड़ी, मेरे साथ साथ बोलिए, रागा की पहाड़ी। दूसरी जरगा की पहाड़ी, रागा की पहाड़ी, जरगा की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी। देखो ये मैं आज आपको लगभग 50 पहाड़ियों के बारे में बात करूंगा, तो मेरे साथ साथ बोलिए, तब याद होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है, मेरी कोई गारंटी नहीं है। तो तीसरी गोगुंदा की पहाड़ी, गिरवा की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी, गिरवा की पहाड़ी, बीछा मेड़ा की पहाड़ी, सज्जनगढ़ की पहाड़ी, कमलनाथ की पहाड़ी, नागपानी, ठीक है, नागपानी की पहाड़ी। तो उदयपुर की जितनी ये 8 पहाड़ियां बताई मैंने आपको याद करनी। अब पढ़ेंगे राजसमंद की पहाड़ी, तो मिटा दो इसको, देखो राजसमंद की, तो बता लीजिए सभी, राजसमंद की गौण पहाड़ियां, राजसमंद की गौण पहाड़ियां। तो राजसमंद की गौण पहाड़ियों की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चे, राजसमंद के अंदर एक तो गौण पहाड़ी है हल्दीघाटी की पहाड़ी, हल्दीघाटी की पहाड़ी। पहली कौन सी है, हल्दी घाटी की पहाड़ी, पहली पहाड़ी कौन सी, हल्दीघाटी की पहाड़ी। फिर दूसरी कौन सी है, दिवेर की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी, हल्दीघाटी की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी। तीसरी है खमनोर की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी, कौन सी बच्चे, खमनोर की पहाड़ी। फिर कुंभलगढ़ की पहाड़ी, 4 नंबर पे क्या है, कुंभलगढ़ की पहाड़ी, कुंभलगढ़ की पहाड़ी। अरे को है 5 नंबर पर नील हिमवंत की पहाड़ी, नील हिमवंत की पहाड़ी। और 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर पर कौन सी पहाड़ी आएगी, गंध मंथन की पहाड़ी, गंध मंथन की पहाड़ी।
ठीक है बच्चे, तो ये 6 पहाड़ियां आपको यहाँ पर याद करनी है। हल्दी घाटी की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी, कुंभलगढ़ की पहाड़ी, नील हिमवंत की पहाड़ी और गंधमंथन। देखो यहाँ पर 4 पहाड़ियां तो आपकी सुनी होगी बार बार, अगर आपने नदियां पढ़ी है, थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ी है। तो ये हल्दी घाटी की पहाड़ी, और हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ था, और यहाँ पर एक घाटी भी है, उसको भी हल्दी घाटी ही बोलते हैं, जो अपन ने पढ़ी है भी। तो हल्दी घाटी की पहाड़ी सुना होगा। दिवेर की पहाड़ी, दिवेर का एक युद्ध भी हुआ था, ठीक है। खमनोर की पहाड़ी, खमनोर का एक युद्ध भी हुआ था, बनास नदी यहाँ से भी निकलती, ठीक है। कुंभलगढ़ की पहाड़ी है, ठीक है, कुंभलगढ़ का किला वहां पर स्थित है। तो यहाँ पर 2 ही आपको अलग पहाड़ियां मिली है, नील हिमवंत की पहाड़ी और गंधमंथन की पहाड़ी। तो ये 2 अलग है, बाकी आपको सारी सारी याद होगी, ठीक है बच्चे। तो यहाँ तक आपने उतार लिया होगा। चले आगे, चले क्या? ठीक है, चलते हैं। आप नहीं कहोगे तब भी चलेंगे हम। देखो, अब बात करेंगे अपन अजमेर की गौड़ पहाड़ियां। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये भी इंपॉर्टेंट है, अजमेर की गौड़ पहाड़ियां। अजमेर की गौड़ पहाड़ियां, तो देखो अजमेर के अंदर कौन कौन सी गौड़ पहाड़ियां पाई जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है घूघरा की पहाड़ी, घूघरा की पहाड़ी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी? घूघरा की पहाड़ी, घूघरा की पहाड़ी। और घूघरा की पहाड़ी पर क्या है बच्चे? आरपीएससी ऑफिस है, ऑफिस। आरपीएससी ऑफिस कहां पर है? अजमेर में। और कौन सी पहाड़ी पर है? घूघरा की पहाड़ी। जब आप आरपीएससी ऑफिस जाते हो तो वहां पर आप देखोगे कि घूघरा की पहाड़ी है, और पहाड़ी के जस्ट नीचे ही कौन सा ऑफिस है? आरपीएससी ऑफिस है, ठीक है। फिर इसके बाद में कुकरा की पहाड़ी, याद तो करना ही पड़ेगा। कुकरा की पहाड़ी, कुकरा की पहाड़ी। आप सोच रहे होंगे कि सर क्या क्या याद करवा रहे हैं, ठीक है, तो याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और है गोराम जी की पहाड़ी। तीसरी कौन सी है? गोराम जी की पहाड़ी, गोराम जी की पहाड़ी, गोराम जी की पहाड़ी। 4 नंबर की मैं बात करूं तो 4 नंबर पर कौन सी पहाड़ी आएगी? नाग पहाड़ी, नाग पहाड़ी, ठीक है। 4 नंबर पर नाग पहाड़ी। फिर आएगी पुष्कर की पहाड़ी, पुष्कर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी आएगी? पुष्कर की पहाड़ी। फिर तारागढ़ की पहाड़ी। 6 नंबर पर कौन सी है? तारागढ़ की पहाड़ी, तारागढ़ की पहाड़ी, ठीक है। कौन सी पहाड़ी हो गई? तारागढ़ की पहाड़ी। फिर आ जाएगी 7 नंबर पर टाटगढ़ की पहाड़ी, टाटगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बच्चे? टाटगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। फिर आएगी बीठड़ी की पहाड़ी। 8 नंबर पर कौन सी है? बीठड़ी की पहाड़ी, बीठड़ी की पहाड़ी। और फिर लास्ट में अगर बात करें 9 नंबर पर तो मेरवाड़ा की पहाड़ी, मेरवाड़ा की पहाड़ी, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, घूघरा की पहाड़ी, कुकरा की पहाड़ी, गोराम जी की पहाड़ी, नाग पहाड़ी, पुष्कर पहाड़ी, तारागढ़ की पहाड़ी, टाटगढ़ की पहाड़ी, बीठड़ी की पहाड़ी और मेरवाड़ा की पहाड़ी। तो इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं। एक बार आप मेरे साथ के साथ बोलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। उदयपुर की और अजमेर की और राजसमंद की 3 जगह की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो घूघरा की पहाड़ी, घूघरा की पहाड़ी, घूघरा की पहाड़ी। घूघरा की पहाड़ी पर कौन सा ऑफिस? आरपीएससी ऑफिस। घूघरा की पहाड़ी पर कौन सा ऑफिस? आरपीएससी ऑफिस। फिर एक कुकरा की पहाड़ी, ठीक है। कुकरा किसको बोलते हैं? कुत्ते को बोलते हैं, जाने कौन सी भाषा में, ठीक है। तो कुकरा की पहाड़ी। तीसरा गोराम जी की पहाड़ी, गोराम जी की पहाड़ी, ठीक है। नाग पहाड़ी, ठीक है। पुष्कर पहाड़ी, पुष्कर तो आपने सुना होगा ना, पुष्कर की पहाड़ी। तारागढ़ की पहाड़ी, ठीक है। टाटगढ़ की पहाड़ी, बीठड़ी की पहाड़ी और मेरवाड़ा की पहाड़ी। तो ये सारी की सारी पहाड़ियाँ आपको यहाँ पर याद करनी है बच्चे। और सारी की सारी चीज़ें जब आपको याद हो जाएगी तो मज़ा आएगा, जो एग्जाम में आपको पूछी जाती है। तो मैं लगभग मैं कह रहा हूँ कि मैं 50 पहाड़ी आपको लिखवाऊंगा। तो मेरे साथ के साथ आप बोलिए, इसको रिवीजन कीजिए बार बार, तब जाकर याद होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। ऐसे नहीं है कोई नौकरियाँ लगना, हलवा नहीं है, ठीक है। तो मेहनत तो आपको करनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चले क्या? ठीक है। देखो बच्चे,
नौकरी लगना है तो तपना तो पड़ेगा, ठीक है। लोहा जो है जितना ज़्यादा तपता है तो आकार उतना ही अच्छा पकड़ता है, ठीक है। कोई से भी आकार में उसको ढाल दें तो आपको भी तपना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ना है तो तपना पड़ेगा। चले आगे बच्चे, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अब बात करेंगे अब जयपुर की गौंड पहाड़ियाँ, ठीक है। कहाँ की करेंगे? जयपुर की गौंड पहाड़ियाँ। यहाँ तक तो लिख लिया होगा ना आपने। चलते हैं आगे। चले देखो, जयपुर के बारे में बात करेंगे। जयपुर, ठीक है। तो जयपुर की गौंड पहाड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे बच्चे, और जयपुर में कौन कौन सी गौंड पहाड़ियां हैं उनके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चा देखो, जयपुर में कौन कौन सी है। अगर पहली बात करें तो है चैनपुरा की पहाड़ी। चैनपुरा की पहाड़ी कौन सी पहाड़ी है? चैनपुरा की पहाड़ी है, ठीक है। फिर दूसरी क्या याद रखनी? नाहरगढ़ की पहाड़ी, गढ़ की पहाड़ी। बहुत सारी पहाड़ियां तो इससे याद हो जाएगी क्योंकि आप जा रखे हो जयपुर में, तो ठीक है। जयपुर में लगभग सभी लोग आ जाते हैं, ठीक है। अचरोल की पहाड़ी, अचरोल की पहाड़ी, अचरोल की पहाड़ी, अचरोल की पहाड़ी है। अचरोल की पहाड़ी के बाद में चंदवाजी की पहाड़ी 4 नंबर पर, चंदवाजी की पहाड़ी, ठीक है। चंदवाजी की पहाड़ी। फिर इसके बाद में झालाना की पहाड़ी, झालाना की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? झालाना की पहाड़ी, ठीक है। फिर आएगी सेवर की पहाड़ी, 6 नंबर पर कौन सी है? सेवर की पहाड़ी, सेवर की पहाड़ी, ठीक है। सेवर की पहाड़ी। सेवर की पहाड़ी के बाद में बीजक की पहाड़ी 7 नंबर पर, बीजक की पहाड़ी, या फिर इसी को कहते हैं गणेश पहाड़ी, गणेश पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी या फिर गणेश पहाड़ी। 8 नंबर पर भीम डोंगरी, भीम डोंगरी की पहाड़ी। और अगर 9 नंबर की बात करें तो 9 नंबर पर कौन सा होगी? मनसा माता की पहाड़ी। 9 नंबर मनसा माता की पहाड़ी, मनसा माता की पहाड़ी, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी पहाड़ी यहां पर लिखवा दी आपको। एक खो नागौरियन भी है, 10 नंबर पर लिख लो, खो नागौरियन, खो नागौरियन की पहाड़ी, ठीक है। और जमुआ रामगढ़ की पहाड़ी, यहां लिख देता हूं जमुआ रामगढ़ की पहाड़ी 10 नंबर पर, जमुआ रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। जमुआ रामगढ़ की पहाड़ी। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर सर ये दिख रहा है क्या नीचे? 9 नंबर दिख रहा है? 10, ठीक है। यानी कि यहां पर अपन बात कर रहे थे जयपुर की गौंड पहाड़ियों की। तो चैनपुरा की पहाड़ी है, नाहरगढ़ की पहाड़ी है, अचरोल की पहाड़ी है, चंदवाजी की पहाड़ी है, झालाना की पहाड़ी है, सेवर की पहाड़ी है, बीजक की पहाड़ी है, बीजक की पहाड़ी को गणेश की पहाड़ी बोलते हैं, भीम डोंगरी की पहाड़ी है, मनसा माता की पहाड़ी है, खो नागौरियन की पहाड़ी है, जमुआ रामगढ़ की पहाड़ी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सारी की सारी चीजें आपको याद करनी है। देखो याद कैसे भी करनी है, इनको रटो फटो कुछ भी करो, लेकिन याद करनी ही करनी है। एग्जाम तक कैसे भी आपके दिमाग में सेट रखना है इनको, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है अक्सर यहाँ से चीजें। और अक्सर यहाँ से अगर चीजें भी नहीं पूछी जा रही तो आपको देखो बहुत सारे कॉमन सेंस से भी अगर इन पहाड़ियों के नाम याद होंगे तो आप क्वेश्चन हल कर सकते हो। देखो पेपर जो होता है वो पेपर आप 60% आप सिलेबस में से कर सकते हो डायरेक्ट, और जो 40% होता है वो कॉमन सेंस से करते हैं, ठीक है। तो जिनमें ज़्यादा कॉमन सेंस होता है वो 40% नंबर ऐसे भी ला सकता है। तो ठीक है ना बच्चे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। और भी गौंड पहाड़ियाँ आने वाली है, ठीक है। यहाँ तक कि जितनी भी गौंड पहाड़ियाँ हैं वो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। कैसे भी करो
ये मुझे मत बोलो कि सर इतनी सारी क्यों लिखवा रहे हो, इतनी सारी आएगी कि नहीं आएगी, ये मेरे को हमें याद क्यों करवा रहे हो, वो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो चाहते तो बहुत सारे हैं कि यार पैसे आ जाए महीने वो 50,000 60,000 रुपये जेब में आ जाए, ठीक है, तो ऐसे थोड़ी आ जाएंगे वो, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और पूरी ज़िंदगी जब आप ऐश करना चाहते हो तो 4-5 महीने तो आप दे ही सकते हो लाइफ को, ठीक है। और अभी तो क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शादीशुदा नहीं होते और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो होते हैं। तो शादीशुदा नहीं होते तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब शादी हो जाती है ना उसके बाद बहुत प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है बच्चे। तो आजकल का वो ज़माना गया है कि 10,000 के अंदर खर्चा चल जाता है, 10,000 में आजकल मकान मिलता है रहने के लिए, ठीक है ना बच्चे। तो कम से कम रहने के लिए कम से कम 30 से 40,000 रुपये आपके पास हो, तब आप मंथली आप अच्छे से रह सकते हो, ठीक है। और जब आती ना वाइफ, ठीक है, तो वो सब निकाल देती, फिर बोलते हैं कि भाई खून चूसते, वो सब चूस लेती फिर। चले, हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास को अपन यही एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपन। और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो कल होगी। और यहाँ तक आप नोट्स बनाइए, बहुत अच्छे से याद कीजिए। टेस्ट पेपर, देखो टेस्ट पेपर के लिए बार बार बोलता हूँ क्योंकि टेस्ट पेपर क्या एक आधार है। टेस्ट पेपर आप बनाइए, टेस्ट पेपर रोज़ जिसकी भी आप तैयारी करिए उसका टेस्ट पेपर रोज़ दो, क्वेश्चन आए या नहीं आए दो आप, ठीक है। मैंने कह रखा है कि एक टेस्ट पेपर दोगे तो उसमें से कम 100 क्वेश्चन तो आपकी आंखों के सामने होंगे। और जब एक रोज़ दोगे 100 क्वेश्चन रोज़ देखोगे तो 30 दिन में 3,000 क्वेश्चन बनते हैं बच्चे, ठीक है। और 4 महीने करते हो तो 12,000 क्वेश्चन तैयार होते हैं। और 12,000 क्वेश्चन में से मैं कह रहा हूँ कि लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपको एसजीटी इसी प्रकार से मिल जाएंगे। तो 25 से 30% क्वेश्चन आप इसी प्रकार से पेपर में कर सकते हो। बाकी अपना सिलेबस हो ही रहा है, और भी एफर्ट कीजिए, उसके हिसाब से आपकी तैयारी कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।